टेल का एरिया, जेलर का पार्ट हो, दादरी का हो, जूही का हो, ये सारा एरिया टेल का है। हमने पूरी तरह से प्रबंध ये करना है कि हमारे इलाके को हमारा अपना पानी मिले। प्रायोरिटीज क्या क्या रहेगी आपकी अभी फिलहाल? पानी, दो रोजगार, साथ में डेवलपमेंट। स्थानीय समस्याओं को लेकर के हम प्रदेश सरकार लोगों के टकराएंगे आप? बिल्कुल, और उसके लिए हम प्रदेश सरकार से बैठ के बिल्कुल पूरी तरह से खाका तैयार करेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उनका भी हल निकाला जाए। सर पोर्टल जिस प्रकार से काम नहीं करते लोगों को सही बात है, कई चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी जिनकी वजह से समय बर्बाद होता है। उनका समाधान के लिए आने वाले हफ्ते में हम 10 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ बैठ के उसका भी क्या तरीका निकल सकता है ये बिल्कुल कोशिश करेंगे। लोग तीसरी बार बने तो पहले चुन क्या काम करेंगे शहर के लिए? जी हम वही करेंगे जो लोग चाहते हैं। सरपंचों को मनाएंगे जो सब तो मनाएंगे हम सरपंचों की आने वाली कठिनाई को ही दूर कर देंगे। मनाने की जरूरत नहीं है, जब वो कठिनाई दूर हो जाएंगी तो समाधान में आप अपने गाँव का विकास। किसी की नौकरियों के नाम पर मांगती है, क्या लगता है जो की नौकरियां विधानसभा से हम लीगल राय लेके उनका क्या समाधान हो सकता है वो प्रदेश की सरकार बिल्कुल करेगी। अगर हमें डिवीजन में जाना पड़े, अपील में जाना पड़े तो प्रदेश सरकार जाएगी। पहली मर्तबा किसी सांसद ने ये कहा कि मैं घर जाके नहीं बैठूंगा, धन्यवाद करके जो है लोगों की समस्याएं 50-100 लोगों के समूह में सुनूंगा, उसके बाद उनका निदान करवाया जाएगा। केवल जुलूस रैलियों से कुछ नहीं होता। हमारी कोशिश होगी कि ग्रुपों में, समूह में बैठ के जी उन समस्याओं का समझना और उनका निराधार करना अब ये प्राथमिकता करनी पड़ेगी सारे चीज़। सर गठबंधन में सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है कि वो गठबंधन में सरकार बनेगी पहले जैसे काम हो पाएंगे? उससे भी ज़्यादा जो हमारे सहयोगी हैं उनकी विचारधारा भी अब राष्ट्रीय विचारधारा है, वो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में आने वाले वक्त में इलेक्शन है तो उसके हिसाब से मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे, आपको लगता है? विधानसभा के इलेक्शन है तो उसको देखते हुए मंत्रिमंडल बांटे जाएंगे हरियाणा के लिए। मंत्रिमंडल बना हुआ है। केंद्र का जिक्र किया चौधरी साहब, केंद्र में जो है केंद्र का काम सारा साध करके केंद्र का काम माननीय प्रधानमंत्री 142 करोड़ इस आदमी को क्या काम देना है वो केवल प्रधानमंत्री का अधिकार है, दूसरे का नहीं। महत्वाकांक्षा तो होगी थोड़ी बहुत। मैं कभी महत्वाकांक्षा नहीं रखता, मेरे को जो दिया है मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। सर मैं ये मानता हूँ 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव में तो इन्हें रिजल्ट का कितना असर पड़ेगा? चीज का जो रिजल्ट आए अभी 46 सीटों पर जो है बीजेपी। मैंने हरियाणा को पहले से देखा है, तुमने भी देखा है। दिल्ली की सरकार बनने के बाद जिसकी दिल्ली की सरकार बनेगी हरियाणा में सरकार बनेगी। 50-50 का असर नहीं रहेगा कह रहे हैं हुड्डा साहब। दिल्ली की सरकार बनी है, मैंने आमतौर पर देखा है कितने चुनाव का रिजल्ट आप निकाल के देख, कोई निकाल के देख, 5 का निकाल लो, 9 का निकाल लो, 14 का निकाल लो, 19 का निकाल लो, जिसकी सरकार केंद्र में आएगी 77 का निकाल लो। मैंने तो वही देखा कि उसकी प्रदेश में सरकार। तो सब भिवानी के लोगों का तो आपने आभार जता दिया, लेकिन आपने अपने ओपोनेंट को उनके गृह क्षेत्र में ही हरा दिया, वो क्या पैटर्न था? महेंद्रगढ़ मेरे लिए भिवानी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने इसीलिए कहा है, मात तो शाम था पढ़ रहा था कि मैं भिवानी शहर के साथ साथ सबसे पहले धन्यवादी दौरा करूँगा तो महेंद्रगढ़ के हर गाँव में जाऊँगा। बरना से आप विधायक भी रहे थे, वहाँ क्या चूक रही थी? मैं एक बार थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, अगर जी, आपको जी, बिल्कुल। अगर याद हो तो बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे याद है 1977 में कांग्रेस आ गई, फिर दोबारा से 79 में केंद्र में सरकार बन गई, 80 में कांग्रेस की। उस वक्त भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी से फिर वो कांग्रेस में आ गए। भिवानी के आसपास के लोगों ने चौधरी बंसी लाल को भरपूर समर्थन दिया और 82 के चुनाव में बंसी लाल जी को केवल 2 या 3 टिकट मिली थी। 4 टिकट चौधरी भजन लाल जी के कहने से भवानी खेड़ा, मुंगाड़, बुहारू और दादरी, ये चारों चौधरी भजन लाल के कहने से कैंडिडेट आए। लेकिन उस वक्त के क्योंकि बंसी लाल जी का पूरा असर था, उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस की बजाय लोकदल को जितवाया और उन्होंने टिकट मिली थी बाडरा की सुरेंद्र के बाद। लेकिन बाडरा में भी इस सुखविंद्र का दादा था, नरपिंदर नहीं, अतर सिंह मांडी, उसका अपना वोट भी था। लेकिन उस वक्त भी उस हल्के ने बंसी लाल की नहीं मानी, जिसकी हवा थी उस हल्के की फितरत ऐसी है, उसका ज़्यादा गहराई मना क्या 4.5 से 40 पर आने की वजह यही एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है? अरे ये देश की जनता है, जो जनता फैसला करती है उस शर्माते लीडरों से ज़्यादा जनता। यानी आंखें खुली हैं इस बार तो? बंद हमारी 400 पार की बात हमारी बंद कभी नहीं होती।
राजनीतिक खिलाड़ी कहा जाता है। अब की बार ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जोर आया, टफ था इलेक्शन। चौधरी साहब ये कहते थे कि भाई मैं निश्चित तौर पर जीतूंगा, लेकिन इस बार आप आश्वस्त नहीं थे चौधरी साहब। आपने कई बार खेल भी देखते हो ना, अभी मेला लगा था, जब कोई पहलवान हाथ मिलान खाता है और उसका सेमी कोई ना आवे, उस जीत का कोई महत्व नहीं। अब की बार पहलवान एक मिनट मजबूत यार, था। उस जीत का कोई महत्व नहीं, ना उसने कोई नाम दे, और देखो बराबर की छोड़ दे तो बोल दे, और अच्छा लड़की जागा तो उसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है। तो अच्छी बात है, चुनाव में फाइट होनी चाहिए, ये सबके लिए ठीक है। चौधरी साहब 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर ये कहा जाता है कि चाहे सिरसा की सीट थी, हिसार की सीट थी, जहां पर कैंडिडेट मनोहर लाल जी ने अपनी मर्जी से उतारी, इस वजह से हार हुई है। आपको लगता है? आप लोगों का बहम है, ये मनोहर लाल जी के कैंडिडेट थे, ये पार्टी के कैंडिडेट थे। लेकिन दबाव तो बनाया गया था इस अरे बार। नहीं, पार्टी के कैंडिडेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में धर्मवीर जी का स्थान मिलेगा सर, आशा है? मैं कभी लालच नहीं करता, ये काम प्रधानमंत्री जी का है। मैंने जो मिला है वो मेरे से ज़्यादा मिला, क्योंकि मेंबर पंचायत से लेके मैं पूरी 3 बार पार्लियामेंट में जा लिया, 4 बार मैं विधानसभा में जा लिया। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, जो ज़्यादा इच्छाएं पाता हूँ अच्छा नहीं। कांग्रेस के कैंडिडेट ने भीतरघात की बात कही है, कहीं बीजेपी में भी ऐसा था? कोई भी तरगात, सब ने एकजुट होकर देश के नाम पर बोला। सर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज एक घटना हुई, कंगना वो रनावत बहुत बुरी बात मेरे से अभी किसी ने बताया। इस प्रकार की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक